हेलो एवरीवन, आज हम फिर से लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं। देखिए, आज मार्केट पॉजिटिव ओपन होगा, लेकिन एक से दो कैंडल में ये नेगेटिव में आ चुका है और इसी बेस पर हमने 3-4 स्टॉक के अंदर एनालिसिस की है। देखते हैं किस स्टॉक में हमारा ट्रेड बनता है। हम आपके सामने लाइव एंट्री लेंगे, एसएल और टारगेट को सेट करेंगे, फिर ट्रेड खत्म होने के बाद ट्रेड लेने के पीछे क्या लॉजिक था, इस चीज को भी हम समझेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, हमने अपना पहला स्टॉक सिलेक्ट कर ली है और अभी हम सिंपली इसके अंदर 200 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाने वाले हैं। देखिए, हम पहले कैंडल के अंदर ही एंट्री लेने वाले हैं क्योंकि अभी जस्ट मार्केट ओपन हुआ है और हमें लगता है कि इस स्टॉक की प्राइस डाउन साइड में आएगी। चलिए देखिए, यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी है। सिंपली इस स्टॉक के अंदर हमने 566 रुपए पर अपनी एंट्री बनाई है। अगर यहाँ पर हम अपने पीएनएल को देखें तो एंट्री लेते ही हमें यहाँ पर 200-300 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है और हम सबको पता है जब मार्केट ओपन होता है तो उस समय काफी ज्यादा वोलेटिलिटी होती है। इसीलिए मैंने काफी बार बोला भी है, अगर आप बिगनर हैं तो आपको मार्केट ओपन होने के 10 से 15 मिनट बाद एंट्री प्लान करनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर चार्ट को देखें तो हमने प्राइस लिमिट को सेट करके यहाँ पर एंट्री बनाई है। हमारा एसएल है इस लेवल पर और हमारा टारगेट है इस लेवल पर। देखिए, यहाँ पर हमने 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड से एंट्री प्लान की है, लेकिन जैसे जैसे प्राइस हमारे फेवर में आती जाएगी हम अपने एसएल को ट्रेल करते जाएंगे। यहाँ पर हमने लगभग 10 पॉइंट का एसएल सेट किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मार्केट ओपन होता है तो मॉर्निंग के पहले दूसरे कैंडल में बड़ी बड़ी बिग बनती है। जैसा कि आप यहाँ पर भी देखें तो इस पहली कैंडल में कितनी बड़ी बिग बनी है और हम नहीं चाहते कैंडल की वीक की वजह से हमारा एसएल हिट हो जाए, इसलिए हमने यहाँ पर एसएल को थोड़ा सा ऊपर सेट किया है। लेकिन जैसे प्राइस हमारे फेवर में आएगी हम इसे ट्रेल कर लेंगे। यहाँ पर पहली कैंडल तो क्लोज हो चुकी है, लेकिन अगली कैंडल ओपन होते ही अभी यह हमारी एंट्री पॉइंट से ऊपर चल रही है, जिससे कि अगर यहाँ पर हम अपने पैनल को देखें तो यहाँ पर प्राइस काफी तेजी से मूवमेंट कर रही है। एक ही सेकंड में पोजीशन लॉस में चला जा रहा है और अगले सेकंड प्रॉफिट में आ जा रहा है। इसीलिए अगर हम यहाँ पर देखें तो सिंपली इस कैंडल ने हाई तो यहाँ तक लगाई, लेकिन अभी यह रिजेक्शन लेकर हमारी एंट्री पॉइंट के नीचे आ चुकी है। देखते हैं कि यह कैंडल कहाँ पर क्लोजिंग देती है। चलिए देखिए, कैंडल बिल्कुल रिवर्स हो चुकी है और अभी यह रेड कैंडल बननी स्टार्ट कर दी है, लेकिन अभी इसके क्लोजिंग में लगभग 2 मिनट बचे हुए हैं। हमें यहाँ पर देखना यह है कि ये कैंडल क्लोज कहाँ पर होती है। वैसे अगर अभी हम अपने पीएनएल को देखें तो वापस से हमारा प्रॉफिट बढ़कर 400-500 रुपए तक पहुंच चुका है। यहाँ पर एंट्री लेने के पीछे लॉजिक काफी सिंपल है। काफी सारे लोगों को लॉजिक दिख भी गया होगा, लेकिन अगर अभी तक आपको नहीं समझ में आया तो आगे हम समझेंगे कि हमने यहाँ पर किस लॉजिक के बेस पर एंट्री बनाई है। वैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है। चलिए देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है, इसलिए अभी हम अपने एसएल को 2 पॉइंट ट्रेल करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो अगली कैंडल भी ओपन होते ही काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़कर 1200 रुपए तक पहुंच चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल भी काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है। देखिए, हमें लगता है कि 2 से 3 कैंडल के अंदर यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। चलिए अभी हम अपने एसएल को ट्रेल करके इस पहले कैंडल के हाई के ऊपर कर देते हैं। क्योंकि प्राइस काफी तेजी से हमारे फेवर में आई है, इसलिए यहाँ पर हमें एसएल को ट्रेल कर देनी चाहिए। अब यहाँ पर हमारा एसएल सिर्फ 4 पॉइंट का है। देखिए, यह कैंडल यहाँ तक तो लो लगा चुकी है। अगर यह एक स्पाइक लेती है फिर तो इसी कैंडल के अंदर हमारा टारगेट हिट हो सकता है। चलिए देखिए, यह कैंडल काफी तेजी से हमारे टारगेट के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। अगर यह एक डिप लगा देती है फिर बहुत ही आसानी से यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। ओहो, सिंपली अभी ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन ले चुकी है और अब इसके क्लोजिंग में मात्र कुछ सेकंड बचे हुए हैं। देखते हैं कि ये कैंडल कहां पर क्लोज करती है। अगर यहाँ पर हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली हमारा प्रॉफिट 2000 रुपए तक पहुंच चुका था, लेकिन जैसे ये कैंडल रिएक्शन ली है वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट भी कम होते जा रहा है। चलिए देखिए, यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली ये कैंडल हमारे टारगेट के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन इसने वहीं से रिजेक्शन ली और अभी इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई है। देखते हैं इस अगले कैंडल के अंदर क्या होता है। वैसे तो इन दोनों कैंडलों के मोमेंट को देखकर लगता तो है कि अगली कैंडल भी डाउन साइड में आनी चाहिए, लेकिन देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अभी हम अपने एसएल को ट्रेल करके 2 पॉइंट पर करने वाले हैं। अब हमारा एसएल इस कैंडल के हाई पर है। चलिए देखिए, इस कैंडल ने हाई तो यहाँ तक लगाई, लेकिन अभी यह रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आ रही है और ये कैंडल भी हमारे टारगेट के काफी करीब पहुंच चुकी है। अगर यहाँ पर हम अपने पैनल को देखें तो वापस से हमारा प्रॉफिट बढ़कर 2200। चलिए देखिए, यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो चुका है और सिंपली इस ट्रेड के अंदर हमें 2200 रुपए का प्रॉफिट बुक हो चुका है। अगर हम यहाँ ऑर्डर्स में देखें तो सिंपली इस ट्रेड के अंदर हमने एंट्री बनाई 9:18 पर 566 रुपए पर
और एग्जिट हुए 9:26 पर 555 रुपए पर। यहाँ पर कुछ ही मिनटों के अंदर हमने 11 पॉइंट को कैप्चर किया, जिससे कि हमें 2200 रुपये का प्रॉफिट मिला। अगर हम यहाँ पर चार्ट को देखें तो जहाँ पर हमने टारगेट बुक की है, प्राइस अभी उससे नीचे आ चुके हैं, लेकिन हमारे एनालिसिस के हिसाब से यह लेवल इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने यहीं तक अपने टारगेट को सेट की। अभी हम कोई दूसरा ट्रेड प्लान करते हैं, उसके बाद इस ट्रेड के लॉजिक को समझेंगे। देखिए थोड़ी देर बाद फिर से हमें इसी स्टॉक के अंदर एक एंट्री की जगह दिख रही है। सिंपली अगर हम आज के हाई से ऊपर से एक लाइन ड्रॉ करें तो सिंपली हमें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर 2 बार प्राइस इस लेवल से रिटेस्ट भी ले चुकी है, इसलिए हमें लगता है कि यह लेवल काम कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एंट्री अभी नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ नीचे हमने आज के लो पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ की है, जो कि एक सपोर्ट लेवल का काम कर रहा है। अगर प्राइस फिर से इसी लेवल से सपोर्ट लेकर यहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न बनाती है तो हम यहाँ पर बाइंग साइड की एंट्री प्लान कर सकते हैं और अपने टारगेट को इस लेवल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस इस लेवल से रिजेक्शन लेकर इस सपोर्ट को ब्रेक करती है, फिर हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर वेट करते हैं, देखते हैं प्राइस किस साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देती है, उसके बाद एंट्री प्लान करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, हम फिर से इस स्टॉक के अंदर 200 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाने वाले हैं। इस बार हम प्राइस लिमिट को सेट करेंगे 550 रुपए पर, क्योंकि अगर हम यहाँ पर चार्ट को देखें तो सिंपली अब प्राइस ने इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दी है और इस चार्ट को देखकर हमें लगता है कि अब यहाँ से प्राइस और गिरेगी। इसलिए हमने यहाँ पर इस लेवल पर अपने प्राइस लिमिट को सेट की है। जब प्राइस इस लेवल पर आएगी तभी हमारी एंट्री होगी। पहले ही हमने यहाँ पर एसएल और टारगेट की जगह डिसाइड कर ली है। यहाँ पर एंट्री होगी तो हमारा एसएल कहाँ पर होगा और हमारा टारगेट कहाँ पर होगा। चलिए देखिए, ये कैंडल हमारी एंट्री पॉइंट तक पहुंच चुकी है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी एंट्री हो चुकी है। सिंपली इसी स्टॉक में हमें पहले ट्रेड के अंदर 2200 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अगर यहाँ पर दूसरे ट्रेड में हमें प्रॉफिट होता है तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन अगर दूसरे ट्रेड में लॉस होता है तो ये प्रॉफिट कम होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन लेनी स्टार्ट कर दी है। यहाँ पर देखना यह है कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर और किस साइड में होती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल क्लोज हो चुकी है, लेकिन अगली कैंडल ओपन होते ही काफी तेजी से अप साइड में निकल रही है। चलिए देखिए, ये कैंडल फट चुकी है और ये काफी तेजी से अप साइड में निकल रही है और यह हमारे एसएल के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। यहाँ पर ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन लेनी स्टार्ट तो कर दी है और अभी ये रिवर्स हो रही है। देखिए यहाँ पर ये जो अप साइड का मोमेंट आया है, यह मोमेंट हमने डाउन साइड के लिए एक्सपेक्ट की थी कि इस कैंडल के बाद एक बड़ी सी कैंडल डाउन साइड में आएगी, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी सी कैंडल अप साइड में आई है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली कैंडल ने हाई यहाँ तक लगाई, लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई है और अगली कैंडल ओपन होते ही काफी तेजी से डाउन साइड में आने की कोशिश कर रही है। देखिए, हम सोच रहे हैं कि अगर ये कैंडल डाउन साइड में क्लोजिंग देगी तो फिर हम अपने एसएल को ट्रेल करके इसी कैंडल के हाई पर कर देंगे, लेकिन यहाँ पर इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद ही कुछ प्लान किया जाएगा। अगर ये कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देती है फिर हम अपने एसएल को ट्रेल करके इसी लेवल पर कर देंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हो चुकी है, लेकिन अगली कैंडल ओपन होते ही काफी तेजी से अप साइड में निकल रही है, जिससे कि हमने अपने एसएल को यहाँ पर सेट कर दी है। यहाँ पर ये कैंडल यहीं से रिजेक्शन तो ले ली है, देखते हैं कि ये क्लोज कहाँ पर करती है। चलिए देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और सिंपली यहाँ पर यह एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है। सिंपली इस कैंडल के बाद प्राइस धीरे धीरे हमारे एसएल के काफी करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन अभी प्राइस यहीं से फॉल करनी स्टार्ट कर दी है। देखिए, अगर यहाँ पर ये लेवल ब्रेक नहीं होता है फिर तो हमें इस ट्रेड को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है प्राइस यहीं से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकल जाए। चलिए यहाँ पर देखिए, हम इस ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं। आप यहाँ ऑर्डर्स में देख सकते हैं, इस दूसरे ट्रेड के अंदर हमने एंट्री बनाई 550 रुपए पर और एग्जिट हुए 551 रुपए पर। मतलब कि यहाँ पर हम 1 पॉइंट के एसएल के साथ बाहर हुए हैं। यहाँ पर हमारा प्रॉफिट 2000 रुपए हो चुका है, क्योंकि इस ट्रेड के अंदर हमें 200 रुपए का लॉस हुआ है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक था, हमने इन दोनों ट्रेड में किस लॉजिक के बेस पर एंट्री बनाई। देखिए, जब हमने इस चार्ट को देखा तो प्रीवियस डे से यहाँ तक हमें साफ साफ एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा था और आपको तो पता ही है, जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तो प्राइस डाउन साइड में आती है। इस पैटर्न को देखने के बाद जैसे मॉर्निंग का पहला कैंडल बना, इसी पैटर्न के अंदर हमने एंट्री प्लान करने की सोच ली, क्योंकि कल इसकी प्राइस गिरने वाली थी, लेकिन प्राइस गिरने से पहले ही मार्केट क्लोज हो गया और इस चीज को देखकर हमें पता चल रहा था कि आज इसकी प्राइस गिर सकती है। इसीलिए हमने मॉर्निंग के पहले कैंडल के अंदर ही एंट्री बना ली। देखिए, एंट्री बनाते समय हमने अपने एसएल को थोड़ा सा बड़ा सेट किया, क्योंकि हम सबको पता है मॉर्निंग के पहले दूसरे कैंडल में काफी बड़े बड़े बिग बनते हैं और हम
हम नहीं चाहते थे कि बिग की वजह से हमारा एसएल हिट हो, इसलिए हमने अपने एसएल को इस लेवल पर सेट की। टारगेट को सेट करने के लिए यहाँ पर हमने प्रीवियस डे के लो को मार्क किया और उस लेवल पर अपने टारगेट को सेट की। क्योंकि हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन यहीं तक दिख रहा था, इसलिए सेफ टारगेट हमें यहीं पर मिला। यहाँ पर जब हमने एंट्री बनाई तब तो हमारा एसएल काफी बड़ा था, लेकिन जैसे जैसे प्राइस हमारे फेवर में आती गई हम अपने एसएल को ट्रेल करते गए और सिंपली यहाँ पर हम इस लेवल के थोड़े से ऊपर ही अपने टारगेट को बुक कर लिए। फिर थोड़ी देर बाद हमने इसी के अंदर एक छोटा सा पैटर्न बनता हुआ देखा। यहाँ पर हमने आज के ओपनिंग से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ की और आज के लो पर एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन को ड्रॉ की। यहाँ पर हमने अपने 20 EMA को भी अप्लाई किया। इसके हिसाब से भी प्राइस सीधे ही गिर रही थी, तो हमें लगा कि अब यहाँ पर एक डाउन साइड की एंट्री मिल सकती है। जैसे प्राइस ने इस सपोर्ट को ब्रेक करके एक बड़ी सी बेरिश कैंडल बनाती है, तो हम फौरन इसी कैंडल के अंदर एंट्री बना लेते हैं। क्योंकि जब हमने इस स्टॉक में एंट्री बनाई तब यह स्टॉक 3% गिर चुकी थी और हमें लगा कि यह 5% की रेंज तय कर सकती है। इस लॉजिक के बेस पर हमने यहाँ तक अपने टारगेट को सेट कर ली, लेकिन एंट्री बनाते ही यहीं से प्राइस रिवर्स हो गई और थोड़ी देर ऊपर ही कंसोलिडेट करने के बाद 2 कैंडल नीचे आए, फिर से प्राइस स्लो हो गई और इस चीज को देखकर हमें लगा कि अब यहाँ पर मोमेंट खत्म हो चुके हैं। जो मोमेंट आने थे वो मॉर्निंग में ही आ चुके हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 1 पॉइंट का एसएल देकर एग्जिट कर ली। देखिए इस स्टॉक में कल या परसों, शायद परसों ही लगभग 15% के मोमेंट आए, तो हमें लगा कि आने वाले दिनों में ये 3-4% तो गिर ही सकती है। और आज ये जब 3% डाउन साइड में आई तो हमें लगा कि 5% तक तो जा ही सकती है, इसलिए हमने यहाँ पर दूसरी एंट्री प्लान की। लेकिन जहाँ पर हमने एंट्री बनाई वहीं से इसकी प्राइस साइडवेज हो गई, इसीलिए आज हम 2 ही ट्रेड रहने देंगे, क्योंकि वैसे भी टाइम 12 बज चुका है और हमें पहले ट्रेड के अंदर अच्छा प्रॉफिट भी मिल चुका है, इसलिए आज हम अपने सेटअप को बंद कर देंगे। आज हमने 2 ट्रेड की है। पहले ट्रेड के अंदर हमें 2200 रुपए का प्रॉफिट हुआ, दूसरे ट्रेड में हमें 200 रुपए का लॉस हुआ, जिससे कि हमारा टोटल प्रॉफिट 2000 रुपए का हुआ। अगर उसमें से 200 रुपए ब्रोकरेज लग जाते हैं फिर भी हमें आज 1800 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।